हेलो दी, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। जब मैं बीमार थी, हफ्तों हॉस्पिटलाइज थी, एकदम मर मर कर बची थी, बट मेरी नंदों ने मुझसे फ़ोन पर एक बार भी हाल नहीं पूछा। अब मेरी ननंद बीमार है, मैंने कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। अब सास ससुर और ननंद मुंह फुलाए हैं कि मुझे जाना चाहिए, जबकि मेरा बेटा बहुत छोटा है और वो हमेशा बहुत दूर है और वो मुझे भाव भी नहीं देती। तो क्वेश्चन आधा छोड़ दिया कि अब वो पूछना चाह रही होंगी कि मैं क्या करूँ। तो देखो जैसा उनका बर्ताव है ना। अगर आपका अंदर से मन कह रहा है कि बीइंग अ बिगर पर्सन मुझे जाना चाहिए तो जाओ, लेकिन सिर्फ उनके मुंह फुलाने के ऊपर, तो मुंह फुलाने के काम तो उन्होंने भी कर रखे हैं, फुला तो आप भी सकते हो। इसमें किसी की पर्सनल मुंह में गैस तो है नहीं कि उनका फूलेगा आपका नहीं फूलेगा। तो अगर मुद्दा केवल मुंह फूलने का है तो बिल्कुल मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फुलाने दो जिसको फुला रहा अपना मुंह। लेकिन बात यह है कि अगर इमोशंस में आके आपको लग रहा है कि ठीक है वो नहीं आई थी नहीं आई, लेकिन चली जाती हूँ, वो एज अ पर्सन आपका नोबल कहना चाहिए फैसला होगा, चली जाओ। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बीइंग टेक्निकली राइट। आप चली जाओगी, आप ठीक लगोगी, आपको भी अच्छा फील होगा कि देखो इतना बुरा कर दिया फिर भी मैं चली गई, है ना। तो ये देख लो कि आपके लिए रीज़न कौन सा इम्पोर्टेंट है। बाकी सिर्फ इसलिए कि आपका मन दो पैसे का नहीं है लेकिन वो मुंह फुलाए बैठे हैं इसलिए जाना है, बिल्कुल मत जाओ। ये हैं एपिसोड 125 के। ढेरों सवाल ऐसे ही और आएंगे इंटरेस्टिंग, कुछ सुनने में सिंपल, लेकिन यार जो फंसा हुआ है ना उसके जी की वही जानता है ना। तो उनको एक कहना चाहिए रास्ता सा दिख जाता है कि हाँ ठीक है, कोई और भी है जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया सा मिल जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 125वें एपिसोड के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मेरा बेटा गाली बक रहा था तो मैंने उसको मारा। मेरी सास बोली इसको कोई है नहीं मारने वाला। मेरे हस्बैंड मुझको मारते थे छोटी छोटी बात पर, गलती बिना मेरी गलती के मैं अपनी बात भी रखूं तो भी कि मेरी माँ बहन गलत है, हो नहीं सकते। मैंने सास को बोला क्यों, मैं मार ही खाती रहूंगी क्या जिंदगी भर। ससुर आए बाहर से तो बता दिया सास ने कि बेटे को मारा है इसने, और जो मैंने कहा उसमें दो और जोड़ के ससुर भी बोले हाँ नहीं कोई मारने वाला। मेरी बेटा गाली देने लगा, उनको सुन के अगर मैं डांट लगाऊं मारूं तो मुझसे लड़ाई करने लगेंगे बच्चे के सामने, फिर मुझे ही कहेंगे कुछ सिखाती नहीं बच्चों को, आई एम टू एंग्री एंड डिप्रेस्ड। बिल्कुल जाहिलों में फंस गई हो क्या। पहला ख्याल ये आ रहा मेरे दिमाग में पड़ते ही कि कोई है नहीं मारने वाला, मतलब पति मारने के लिए होते हैं क्या, इसलिए शादी करी जाती है कि हमें कोई मारने वाला हो। जाहिल फैमिली। भैया आपको अपना बच्चा संभालना है तो उसको कंट्रोल में रखो, लेकिन हाँ अगर मारने पे इतने तमाशे होते हैं तो कोशिश करो कि मुंह से बात करके उससे जितना डील कर सकती हो करो, है ना, प्यार से कम। वरना होगा ये कि बच्चा क्या देख रहा है वहाँ से देखो कि मेरी माँ मेरे को मार रही है और अम्मा बाबा मेरे को संभाल रहे हैं, बच्चे से हाथ धो बैठोगी। तो हो सके तो मारो मत, प्यार से थोड़ा बहुत डांट के उसे कोई और प्रलोभन दे के, कोई कहानी सुना के, किसी और तरीके से उसका दिमाग मोड़ो कि वो गाली ना दे। सोच लो कि मारना नहीं है, तब देखो कि कुछ रिजल्ट और मतलब और आ जाएंगे आइडिया दिमाग में आपके। तो कुल मिला के ये नहीं रहेगा कि हाँ आप सुधारने की कोशिश कर रही हो, सामने से इतना बड़ा बवंडर मच रहा है, बच्चा आपका बिगड़ जाएगा, होगा कुछ नहीं, है ना। तो अपनी टेक्निक बदलो बच्चे के साथ ताकि तमाशा ना हो। नेक्स्ट, मेरी एक ही भाभी है, बहुत बदतमीज़ है, मेरे घर वालों से बहुत बदतमीज़ी करती है, भाई कुछ बोलता नहीं, वो चाहती है हम उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट करें और वो कुछ भी ना करें। चाहते तो हम भी पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, पता नहीं कौन कौन क्या क्या चाहता है, हम थोड़ी ना कर देंगे उसके हिसाब से। तो वो चाहती है हम उसकी रिस्पेक्ट करें, हम तो नहीं कर रहे, कर ले क्या करेगी। जब वो काम नहीं कर रही, हमसे उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा रहा, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वही हमारा क्या बिगाड़ लेगी। बात तो ये है ना। रिश्ते दे हैं भाई, ये कोई वो थोड़ा ही है यहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो तमीज़ में नहीं ठहरी, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, चाहने ना चाहने से उसके क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। आप भी तो चाह रहे हो कि वो तरीके से रहे, सब कुछ करे, नहीं कर रही ना। तो वो जो चाह रही है उसका फ़र्क आपको भी नहीं पड़ना, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर रही है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करो। बदल कोई किसी को नहीं सकता, ना उसके कहने से आप बदलोगे ना आपके कहने से वो बदलेगी। तो जस्ट बी ऑन योर पाथ कि ठीक है, अगर वो चल जाती बढ़िया रहता, नहीं है हाँ हूँ नाम मात्र का कन्वर्सेशन रखो,
एंड दैट्स इट। मैम आई एम 25 ईयर ओल्ड बट मैं पैरामेडिकल की स्टडी कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं जॉब के बाद शादी करना चाहती हूँ बट पापा ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, कहते हैं शादी के बाद पढ़ना, बट मुझे नहीं करनी है शादी। अभी पापा मेरे पुलिस में है बट मेरी शादी एक लड़का जो संविदा में पोस्ट ऑफिस पर काम करता है, गांव में रहता है, मैं गांव में नहीं करना चाहती, उसे करना चाहते हैं। बाकी दोनों दीदी की शादी गवर्नमेंट टीचर जूनियर वालों से की है बट दोनों दी मेरी अभी से मुझे नीचा दिखाती हैं। आप बताएं मैं क्या करूं, मम्मी नहीं है मेरी, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, प्लीज़ गिव मी एडवाइस मैम। सीधे मना कर दो भाई, और वो ना सुने तो लड़के से मना कर देना कि मेरे को नहीं करनी शादी। थोड़ा तमाशा होगा, हाय तौबा होगी, लेकिन ज़िंदगी भर या फिर शादी के बाद तमाशे हों, उससे बढ़िया है कि शादी से पहले अपने घर में पेरेंट्स के सामने हो जाए। ठीक है ना? तो नहीं है, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि भाई मुझे नहीं करनी, अभी भी नहीं करनी, गांव वालों से भी नहीं करनी, उसकी जॉब भी वैसी है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सारे नई 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 वाले पॉइंट है, तो मना कर दो कि नहीं, शादी के बाद तमाशे होंगे, इससे अच्छा नहीं करनी अभी। दीदी मेरा बेटा 10th में है, बिल्कुल स्टडी में ध्यान नहीं देता, मुझसे बहुत बदतमीज़ी करता है। ये एक दिन का खेल नहीं है बहन, 10th तक आते आते बच्चा पक लेता है, वो जैसा बड़ा हो रहा होगा वो वैसा ही रहेगा, अब वो नहीं बदलेगा। आपका सिर्फ एक वो होता है, जैसे हस्बैंड होते हैं ना, आप गए शादी करके, आप एक हिसाब से ही उनको खींचातानी कर सकते हो। अगर आपको रिश्ता अपना चलाना है ना, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है कि वो कितना लेंगे आपका गुस्सा या कोई भी बात, और कितनी नहीं लेंगे, किस एंगल से उनको बात समझ में आ रही, किस एंगल से नहीं आ रही। सेम प्रोसीजर आपका टीनेजर बच्चों के साथ हो जाता है, आप उन पर बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ मैंने ये करा तो इसका रिएक्शन ये आया, ये करा तो ये आया, उसके हिसाब से चीज़ों को ऐसे कर लूँ कि कुछ मेरी और इसकी धागा सा ये जुड़ा रहे, होगा ये खींचातानी में, वरना टूट जाएगा। टीन एज में आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते खींचातानी बिल्कुल भी। तो बिल्कुल वही याद रख लेना कि जब नई नई शादी होती है ना, और जब हम पति के साथ तालमेल बैठा रहे होते हैं, सेम मोड में आ जाना, तो धीरे धीरे आपका बच्चा जैसा भी चल रहा है, मतलब उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी। और नहीं भी सुधरा तो फिर वो वाली बात है, वो गलतियों से सीखेगा अपनी, पर वापस आएगा आपके पास कि पढ़ाई में नंबर आए ना आए, बेटा आएगा वापस। लेकिन खींचातानी करी तो पढ़ाई के नंबरों के चक्कर में बेटा भी दूर हो जाता है। नेक्स्ट, मैम मेरी बहन है, उसके पति सपोर्ट नहीं करते, वे मायके भी नहीं रह सकती, पैसे के लिए टेंशन रहती है, पति घर पर रहते हैं, बहुत टेंशन में है, बताओ वो क्या करे, अलग रहना भी पॉसिबल नहीं है। उनको चाहिए कि वो खुद कमाने की तरफ निकलें, अगर पति घर में रहता है तो एक अर्निंग ज़रूरी है ना, दो हो ना हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हस्बैंड घर में रहना पसंद कर रहे हैं तो वाइफ को बाहर निकलना चाहिए पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट, हेलो मैम एक क्वेश्चन है, मेरी फैमिली मेंबर 25 लोग हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं काम करती हूँ पर थक जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ तो जेठानी और देवरानी बात नहीं करती, मेरी सास को मेरे बारे में उल्टा बोलती है, मेरी एक बेटी एक्सपायर हो चुकी है, 3 साल हुआ, उसके बाद 2 बच्चे हुए हैं। ये तो फिर वही वाली बात, ये एक कहना एक जाहिलों वाली फैमिली वाला हाल है। अब इसमें जाहिल जो है ना, वो डिग्री वाला नहीं, जो यहाँ से जाहिल है। एजुकेटेड लोग भी ऐसे करते हैं कि काम करे जा रही है, बहू करे जा रही है, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उससे बोलना बंद कर दिया। यहाँ जाहिल मैं वो नहीं कह रही हूँ कि एजुकेशन की 8वीं से नीचे पढ़े हुए हैं या अनपढ़ हैं, या जो PhD करे हुए होंगे या ग्रेजुएट होंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। जाहिल मतलब जिनको मानवता की समझ ही नहीं है, वो इंसान को इंसान ही नहीं मान रहे। अगर वो बहू है तो वो पता ही नहीं क्या मान के चलते हैं, बहू को कौन सा उसमें रहते हैं। ये सिस्टम बहुत लोगों के साथ है, आप पूछ के देखना अपने आसपास कि बहू काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, जिस दिन वो बीमार होगी ना, उससे बात करना बंद कर देंगे। बहुत होता है ये प्रैक्टिकली। उस टाइम पे बहू को क्या करना है, बात नहीं करनी है ना, नहीं करें, अपना सूखा सामान, बिस्किट, कोई फ्रूट, ये सब लाए, खाए पिए, दवाई खाए, सही हो जाए, जब सही हो जाए दोबारा काम में लग जाए। उस टाइम के मुंह ना देखे, और ना उनसे भूल के भी ये उम्मीद करे कि कल को मैं बीमार होंगी तो ये मेरा कुछ करने आएंगे। जिस दिन आप ये अपने आप मन में तसल्ली कर लेती हो ना कि भाई मैं अगर बीमार पड़ी तो मुझे अपने आप को खुद ही ठीक करना है, मेरी जिम्मेदारी चाहे सारे हैं, तो उस दिन क्या होता है, हमें गुस्सा नहीं आता। जब हम बीमार पड़ेंगे ना, और मस्त, अगर आपको 2 दिन बुखार आ रहा है, आप 2 दिन लेट रहो, भाड़ में जाए। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को मैंने इसीलिए टोका कि हम बीमारी में भी जो घर का काम करते रहते हैं ना, कि कैसे होएगा, बच्चे क्या खाएंगे, ये, अरे हम मर गए जिस दिन, उस दिन नहीं ये दुनिया रुक जाएगी। जो आपके परिवार के 25 जने हैं, वो 24 रह जाएंगे आपके जाने पे,
तो क्या वो 24 खाना नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या नहीं होगा? तो सोच लो, हम हैं ही नहीं 2 दिन के लिए, अगर हमारी तबीयत सही नहीं है हम नहीं उठेंगे। चाहे हमें भी खाने को ना मिले, हम अपना सूखा सामान लेके आएंगे, खाएंगे, जैसे भी होगा, दवाई खाएंगे, ठीक होएंगे, उसके बाद जाएंगे। सिंपल। तो सिंपल सी बात मान के चलो कि घर नहीं है भैया, एक तरीके की नौकरी है जहाँ पे आपका सिर्फ काम देखा जाएगा, आपको कोई रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। क्या? उम्मीद कि भाई ये मेरा करेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। अच्छा आज सिर में दर्द हो गया, आज बुखार हो गया, अच्छा मुझे दवाई खानी है, नहीं हो रहा मैं लेट रही हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नेक्स्ट। सॉरी दी, बट मेरी सिस्टर की शादी को 17 साल हो गए, उसके ससुर ने 7 साल पहले सास के मरते ही धूमधाम से दूसरी शादी कर ली। आशिक की तरह उसका साथ देते हैं। बेटे बहू से दुश्मनी कर रखी है, मेरी बहन को बुरा बनाने के लिए दोनों की साजिश करते हैं। बहन बहुत परेशान है, ससुर उस औरत के नाम पर हर महीने एक नई पॉलिसी कर देते हैं। घर, दुकान, बाकी प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस में अपना नॉमिनी मेरे जीजा को हटाकर उस औरत को बना दिया है। बहन के बच्चों का फ्यूचर भी दांव पर है। बेटे बहू को पूरे समाज के सामने लालची साबित कर रहे हैं, जबकि मेरे जीजा और बहन सच में अच्छे हैं। ननंद भी अपना हिस्सा मांगने के चक्कर में है, पॉलिटिक्स कर रही है। कलेश के बाद कच्ची वसीयत बनाई, जिसमें जीते जी वो औरत और उसके मरने के बाद मेरे जीजा के नाम सब है। दी बहन बहुत परेशान है, दुकान हमेशा से मेरे जीजा ने संभाली है। ससुर बस दूसरी औरतों के पीछे नाचते थे। देवर के नाम अलग दुकान मकान है, जीजा के नाम सिर्फ कच्ची वसीयत। कोई रास्ता दिखाइए प्लीज़। आपके जीजा को चाहिए कि अब आँख खोलें और जो दुकान वो आप संभाल रहे थे ना, अब वहाँ से संभालने के साथ अपनी दूसरी दुकान कहीं ना कहीं अपना कुछ जमाना शुरू करें, क्योंकि आज कच्ची वसीयत बनी है, कल को वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो बुढ़ापे में दूसरी शादी करके ला रहा है आदमी, उसको वो औरत जितनी प्यारी हो जाएगी, उसे वो उतना बेटा बहू प्यारे नहीं होंगे। ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें बढ़िया करके। तो बेस्ट थिंग ये है कि देवर को क्या मिला उसको छोड़ के, और हमने अब तक क्या किया उसको भी छोड़ के, अब आगे करना क्या है वो देखें। तो जितनी भी कमाई होती है उसका अपना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करो कि भैया ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन वो एक वाली वो बात नहीं, मेरा महीने का कितना बन रहा मेरे को चाहिए अलग पैसे। वो हिसाब होना चाहिए कि आपकी अर्निंग क्या है, भले दुकान साझे की है, और उस अर्निंग में से अपना सेविंग कर करके बनाओ, दूसरा काम जोड़ो, ताकि कल को अगर यहाँ से लात पड़े तो वहाँ जा सको। सिंपल सी बात है। अब इनका फ्यूचर जो वो दांव पे लग गया, वो इसीलिए लग गया ना क्योंकि ससुर की जितनी भी चीज़ें थी वो उसको अपना मान के चल रहे थे। यहीं हम लोग गलती कर जाते हैं। भैया सास ससुर का पैसा है, मन आएगा देंगे, नहीं मन आएगा नहीं देंगे। हलक में हाथ डाल के लेने वाली चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में है तो फिर वो लालची साबित कर देंगे। तो हम हैं लालची, हम देख रहे हैं उनके पैसे की तरफ। ठीक है ना। तो जब ये धोखा मिल जाए ना एक बार और दिख जाए कि हाँ हमारे माँ बाप हमें लात मारने वाले हैं, तो भाई पूरी तरह लात पड़े उससे पहले संभलने की तैयारी कर लो कि हाँ जब यहाँ से किक पड़ेगी तो हम कहाँ जाके गिरेंगे, और वहाँ पे संभलने के लिए हमारे पास कुछ दुकान मकान पैसे कुछ हैं नहीं है। जिस दिन से एहसास हो उस दिन से अपने पैसे जोड़ना शुरू कर दो। समझदारी इसी में है। दी मैं 32 ईयर की हूँ, मैंने आपको बताया था मेरे 2 बार इंगेजमेंट टूट गई, अब भी कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, वेट बढ़ता जा रहा है। फादर कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करूँ, वो हमेशा चाहते हैं मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ, 1-2 मार्क्स से रह जाता है हमेशा, मैं पढ़ नहीं पा रही। शादी के लिए डेस्परेट हो रही हूँ, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, क्या करूँ जिससे कुछ सही हो जाए। शादी के लिए डेस्परेट हो रही हो ना, वो रीलें देख लिया करो, मोए साजन के घर जाना है, हम बता रहे साजन के घर कुछ नहीं है, आती है ना इस तरीके की रील, उन्हें देखा करो। और 2-3 ऐसी रील को ना लाइक कर दो या उन पर कमेंट कर दो, फिर ऐसी रील की भरमार आ जाएगी आपके फ़ोन में। उनको देख के ना आपको यहाँ से खुला दिमाग हो जाएगा। शादी एक पड़ाव है, और उससे पहले अगर आप डिपेंडेंट हो गई अपने ऊपर तो बहुत बढ़िया है। वो पड़ाव आपके लिए सुखद पड़ाव साबित होगा मोस्टली केसेस में। लेकिन आप ये सोच रही हो कि शादी करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भाई कुछ ठीक नहीं हो ना। स्पेशली जो ठीक है ना आपकी लाइफ में अभी तक, एक आपका बाप है जो चाह रहा है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, आपके सच्चे हितैषी हैं। शादी के बाद ना आपको कई बार ढूंढना पड़ेगा पूरी दुनिया में, एक आदमी भी ऐसा मिल जाए कि जो मेरी खुशी देख के सच में खुश हो। ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो शादी वो नहीं है कि बस शादी कर ली तो बस हम तो स्वर्ग को पहुंच गए, मोक्ष की मिल गई, हमें प्राप्ति हो गई।
शादी पड़ा हुआ है, पहले अपने आप को कुछ बनाने का अगर मौका दे रहे हैं। अभी आपके पीछे एक क्वेश्चन पड़ा था ना कि उस लड़की को पढ़ना है, नौकरी करनी है, उसके पिताजी कह रहे हैं शादी करो शादी करो। आपके साथ उल्टा हो रहा है। तो जो शादी के लिए डेस्परेट हो रही हो ना, शादी कहीं नहीं भागी जा रही, सही बता रही हूँ। और शादी के लिए जो ज़्यादा डेस्परेट होते हैं ना, अक्सर उनकी शादी के बाद उम्मीदें बड़ी छन्ने से टूटती हैं। तो इसलिए डेस्परेट तो हो ही मत, बिल्कुल भी मत हो। बेस्ट थिंग है अपना पूरा ध्यान लगा के निगेटिव विचारों को एक साइड रख के कि नहीं होएगा नहीं होएगा, दिमाग में ये बोलो इस बार शायद फाइनल है, हो जाएगा हो जाएगा। ये सोच के अपना पेपर दो। जब 1-2 नंबर से रहती हो तो वो कवर होएगा, ऐसा नहीं है ना। और अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। रही बात वेट की, वो तुम ध्यान नहीं दे रही उस तरफ, तुम्हारा ध्यान शादी में है इसलिए बढ़ता जा रहा है। एक्सरसाइज करोगी, डाइट कंट्रोल करोगी, वेट अपने आप नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। अब ये सोचो ना, अगर वेट इसी तरह बढ़ता रहा तो वैसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। शादी के बाद भले सारी यूँ हो जाएं, उस टाइम सबको एकदम मिस इंडिया चाहिए। तो बात वही है ना, अपने आप को मेंटेन तो रखना पड़ेगा, शादी भी करनी है तो भाई साहब गलत ट्रैक पे निकल गया दिमाग आपका, वापस लाओ। नेक्स्ट, दीदी प्रणाम, मैं फर्स्ट कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। पति साथ में नहीं रहते, 1 मंथ में एक जगह चेंज होता है जॉब के कारण। दी पति बोल रहे हैं दूसरा बच्चा लेने, मेरा बीएड अक्टूबर में कंप्लीट होने वाला है। मैं क्या बच्चा लूँ? अगर मैं बच्चा ले लेती हूँ तो कैसे मैनेज करेंगे? मैं अकेली रहती हूँ, पति से इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बच्चे के बाद जॉब कर पाऊँगी? मत करो फिर, क्योंकि बात ये है अगर घर में रहना होता तो चलो पति नहीं है हम संभाल लेंगे, लेकिन आपकी अगर है कि भाई इधर पेपर भी है इधर जॉब, फिर आगे आपको रहेगा, तो मत करो। एक तो है, मना कर दो कि पहले मैं जॉब ले लूँ, थोड़ा इस्टेब्लिश सा हो जाऊँ, उसके बाद देखते हैं। और बिल्कुल मना कर दें तब भी ये कहो कि मतलब 1-2 साल मुझे दे दो, इस तरीके से बात करना। मैम इंस्टाग्राम पे कैसे जाते हैं? इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसका लिंक, मतलब जिस भी प्रोफाइल पे जाना उसका नाम टाइप करो सर्च बटन में, या फिर अगर किसी ने लिंक शेयर कर रखा है तो उस पर करो। जैसे मैं पिंड कमेंट में कह रही थी, शायद मैं पिछली बार फिर भूल गई हूँ, तो सीधे आप उसकी प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे, मेरे पे जाना है तो, और फिर फॉलो कर लेना। देन यू कैन सेंड मी मैसेज ना, जो भी आप भेजोगे मैसेज रिक्वेस्ट आ जाएगी, जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगी तो फिर हम बात कर सकते हैं वहाँ पर मैसेज के थ्रू पर्सनली। ऐसे जाते हैं इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 4th क्लास में है, स्टडी के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता है, उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, ज़्यादा बोलती हूँ तो सामने बोलता है, उसको कैसे पढ़ाऊँ? सिलेबस भी पूरा नहीं किया उसने अपना और सितंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं। 4th क्लास में है भैया, या तो अगर आपसे नहीं पढ़ रहा आप ट्यूशन लगवा दो उसका। मे बी कई बार माओ से नहीं पढ़ते बच्चे, लेकिन ट्यूशन टीचर पढ़ लेते हैं, आप एक बार ट्यूशन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, आपसे बात करने का तरीका निकले तो ज़रूर बताना दी, इंस्टाग्राम पे ही आ जाओ बस। और जी मेरी तारीफ़ें हैं, मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4-5 मैसेज लाइन से, अब आ गए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच दीदी, वैसे तो मुझे अपना जवाब पता था, धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने और बोल दिया कि एफर्ट लगाना बंद कर दो, टाइम देना इस बात पर। मैं शुरू हो गई, क्योंकि आपके डिसीजन हमेशा राइट होते हैं। जिस रिश्ते से हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, हमें उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। लव यू सो मच। चलो जी, ईश्वर आपकी मदद करें। नेक्स्ट, आप बहुत ही प्यारी हैं दी, सिर्फ आपकी वॉइस ही एक मिरेकल है कि मोटिवेशन आता है काम के लिए, मोटिवेट होने के लिए। आपकी देखी हुई वीडियो भी अगेन सुनती हूँ, थैंक्स टू कम इन माय लाइफ। मेरे कान्हा, कहना है कि अगर कोई हर मंथ आ रहा है तो उसको गैस जैसा ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की बात कर रही हूँ, नहीं, लेकिन इतना भी ना हो कि कोई आया उसे आप चाय पानी भी नहीं पूछ रहे। मतलब खाने का टाइम है तो खाना, लेकिन जैसा खाना आप खाते हो सेम उसको भी पूछ लो। चाय का टाइम है तो चाय, जैसे आप अगर सिंपल चाय पी रहे हो, एक आध बिस्किट नमकीन खा रहे हो, उसके साथ 3 चीज़ें रख दो, इतना बस। तो ना आपको भारी लगेगा, और ना आने वाला ये है कि पता लगा वो भूख के टाइम पे आया है, उसको भूख लग रही है, आपने पूछा ही नहीं कि ये तो हर महीने आता है, वो बहुत गंदा लगता है। तो पूछ तो लेना चाहिए। जो हमारा टाइम है खाने पीने का, या जो हमें उस टाइम पे खाना है, सेम मेन्यू हम कर सकते हैं बस। नेक्स्ट, जब पति ही इज्जत ना करे, हमेशा नीचा दिखाए, उससे कम बात करो। मैंने आज ये एक रील देखी थी, साइलेंट डिवोर्स। जब आप सोचें ना कि आपके पति बिल्कुल लॉस्ट केस है, अब उनका कुछ हो नहीं सकता,
और अलग आप हो नहीं सकते उनसे बच्चों की वजह से। तो उस कहानी का एंड ये था कि साइलेंट डिवोर्स ले लिया, कि ना मैं अब उन्हें टोकती हूँ, ना रोकती हूँ, ना उनकी बातों पर गुस्सा होती हूँ, ना रोती हूँ, ना दुखी होती हूँ। सिर्फ एक रह गया मामला, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसके पति का। तो जब हमारे पति अगर हर बात पे हमें नीचा दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पति हो या कोई भी हो, अगर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते और वो हमारी कर रहा है बेइज्जती, तो भाई हम उसे इनविजिबल कर देते हैं कि वो है ना है, मतलब उसका मुंह और उसके टोंट। मैं दिमाग में बिल्कुल ऐसी, सही बता रही हूँ, प्रैक्टिकली इमेज ऐसी बनाती हूँ कि एक आदमी है जो हमेशा बकवास बातें करेगा, जिसको सुन के मुझे गुस्सा आएगा, है ना, तो उसका मुंह और साथ में उसकी आवाज़ मेरी मेमोरी में वैसी फिट रहती है कि उसको देखते ही कि अब ये गलत बोलेगा, अब ये बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा। किसी किसी दिन वो नहीं भी बोलता ना, तो भी मैं प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि भाई आने वाला है कोई। और अगर कुछ नॉर्मल बातचीत कभी भगवान की कृपा से हो जाती है ऐसे इंसान से, तो आई लाइक कि भाई आज तो बात ही अलग हो गई। मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि भैया वहाँ से कोई ना कोई आएगा रोता हुआ बाउंसर और मेरे आके लगेगा, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि भैया हाँ क्या करना है। तो भैया आपके पति अगर आपकी बेइज्जती करते हैं ना, तो मैं तो ऐसे आदमी से बिल्कुल ना के बराबर तो क्या माइनस में बात करूँगी। हाँ हूँ भी मुश्किल, ठीक है बस रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, तुम कमा रहे हो, तुम पैसे लाते रहो, बेइज्जती झेलने बस के नहीं। नेक्स्ट, दी नमस्ते, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, गांव में रहती हूँ, हस्बैंड जॉब करते हैं, सुबह 6 बजे ऑफिस जाते हैं, 9 बजे घर आते हैं, जेठ हमेशा घर पर ही रहते हैं। पहले खेती करते थे, अब घर पर रहते हैं, खेत पट्टे पर दिए हैं। मैंने एमएससी कर रखी है और सिटी की हूँ, शादी को 6 साल हो गए। जब से मेरी दूसरी बेटी हुई है तब से सभी मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे हस्बैंड भी। सास ने जेठानी को मालकिन बना रखा है, जेठ जेठानी अलग नहीं हो रहे। पति पर उनके बच्चों की शादी तक साथ रहने का दबाव बना रखा और वो अपने बेटे 27 साल की शादी भी नहीं कर रहे, इसलिए सास ससुर भी अलग नहीं कर रहे। क्या करूं, प्लीज गाइड मी दी। आपकी घर में चली नहीं रही ना, तो आप करोगी क्या? आपके तो पति भी आपके साथ नहीं है और होल्ड है घर में, कहना चाहिए सास ससुर का, और सास ससुर हुए पड़े हैं धृतराष्ट्र। उनको दिख नहीं रहा कुछ कि दूसरी पार्टी क्या महसूस कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली बहू के करने लायक कुछ होता नहीं, या फिर इतना कुछ होता है कि फिर घर की नींव हिल जाती है। तो वो नींव हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं, सीधी बात। उसमें बहुत बड़ा एक कांटों का ताज सिर पे आता है कि हाँ भैया ये बुरी बहू है, इसने घर तोड़ दिया। पति भी, तू मेरे परिवार से जलती है, ये वो, तो या तो वो रास्ता बचता है, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। आप जस्ट वेट एंड वॉच कि कब उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, कुछ डिसीजन आएगा। आपके पक्ष में तो आने से रहा, कब इस पैटर्न से छुट्टी मिलेगी। वो मैंने देखी हैं औरतें पूरी पूरी ज़िंदगी निकाल देती हैं इसीलिए कि सास ससुर फैसला लेंगे, लेते ही नहीं, या लेंगे भी तो ऐसा कि लगता है इसके लिए इंतज़ार करा था इतने साल। तो भाई देख लो आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। अगर बहुत ज़ोर से अपनी लाइफ जीने का वो है कि भाई नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, तो फिर वो है कि जी विद्रोह, समाज से अलग एक लाइन जो चाहती है वहाँ पे जाके अपना बनाना है। लेकिन उसमें यह है कि एटलीस्ट पति तो हो, अब वो भी नहीं है, क्या ही करोगे। दूसरी बेटी हो गई, उनको बेटा चाहिए होगा, तो अपनी बेटियों को कहना चाहिए खुद सबर का घूंट पियो, अपनी बेटियों को पालो पोसो, अपना जो हो रहा होने दो। कल को अगर लड़कियों के साथ कुछ लगे ना कि हाँ दुबात हो रहा है, या लड़की होने के नाते उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस दिन कदम उठा देना, अगर अब ना उठाओ तो। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है कि अगर पति हर बात पर बोले तेरी माँ, ये तेरा बाप कहकर गाली दे और लड़ाई करे, हर काम में कमी निकाले, कोई नशा भी नहीं करते, बाहर के लोगों से अच्छे से बात करे, घर में कल है वो भी रेंट वाले घर में, तो क्या करें? स्टिचिंग करती हूँ, रूम में ही टेलर से सलवार लाती हूँ, बिकॉज यहाँ रूम अंदर की साइड है, किसी का आना जाना नहीं है, गली वाला फिर बोलता है तो मुझे कुछ नहीं देती। और यहाँ तक कि एक अपने फ्रेंड से ही बोल दिया कि मैं इससे कुछ नहीं लेता, मैं क्या करूँ दी, 1 मिनट में पता नहीं चलता कब क्या बोल दें, नॉर्मल होने पर भी। आंसर प्लीज़। इतना मतलब आप जवाब दे देती हो उन्हें या नहीं, बात ये है। मुझे लगता है कि आपको उनका पंचिंग बैग हो कि ठीक है इधर उधर से आया और सारा गुस्सा इस पर उतार दिया,
जिस दिन पंचिंग बैग भी पलट के वार दे देता है, उस दिन वो सोचता है मतलब कि भाई इसे भी बोलूँगा तो ये भी, है ना। तो अगर वो 10 बार बोल रहे हैं, 10 में से एक आध बार जवाब देना सीखो कि मतलब क्या तमाशा लगा रखा है, कुछ है भी। आए इधर उधर से बस बकवास करनी शुरू, कभी मुंह में कुछ अच्छी बात आती भी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक आध बार पलट के कि हाँ मतलब बुरा मेरे को भी लगता है यार, क्या लगा रखा है, कभी तो होश लो। तो इस तरीके का आप उनको एक आध बार ट्रीटमेंट दे दोगी ना, मे बी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी सुनते रहोगे तो पक्का आदमी चुप होगा ही नहीं, फिर तो वो पंचिंग बैग है भैया, इधर उधर का गुस्सा उतारेगा। लेकिन एक आध बार विद्रोह कर दिया, मे बी रुक जाए। दी मेरी पूरी फैमिली नंद भक्त है। अंध भक्त सुना था, नंद भक्त। कोई भी बात नहीं, एक समय तक की बात है, पर पति को साफ सफाई का दिमागी कीड़ा है, इसलिए हम लोगों में ज़्यादा होता है, क्या करूं प्लीज़ टिप मी। दी कहा सुनी होती है, लिखना भूल गई। मतलब नंद के भक्त हैं, वो परेशानी है, या साफ सफाई की ज़्यादा है, ये परेशानी है, जौन सी है उसके लिए काम करो कि भैया पहले किसका इलाज बनाना। अगर नंद भक्त हैं तो ध्यान से देखो कि भाई नंद क्या पता सब कुछ सही कह रही हो, इसीलिए सब सुन रहे हैं, उसकी वाकई समझदार हो सकता है ना, ये थोड़ी है कि नंद है तो समझदार नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपका साफ सफाई वाला जो हिसाब किताब है ना, वो हर एक इंसान का अलग होता है। कई बार बहू बहुत साफ सफाई वाली होती है, ससुराल वाले ऐसे होते हैं गंदगी फैलाते रहते हैं, वो इरिटेट हो रही होती है। एंड कई बार उनको बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए, आप उस लेवल के नहीं कर पाते। दोनों ही कंडीशन में बात ही होती है, आपसे जितना हो रहा है उतना करो, और जो उसके आगे की बात कहे उसे बोल दो ये मेरी लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। उसके बाद घर साफ लग रहा नहीं लग रहा, दैट्स इट। एक क्राइटेरिया बना लो और फिर सॉर्टेड आप। नेक्स्ट, सुनीता जी मेरे साथ मेरी बहू बहुत अच्छी रहती थी पहले, और रिश्तेदारों में सब उसकी तारीफ करते थे। आजकल मुझे सवालों के जवाब देने लगी है, आप मेरे को उसे बात का गुस्सा आता है, हम दोनों पर झगड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करूं। भाई साहब, आज सास का प्रश्न आया है, ये बहू का नहीं है, आज सास का प्रश्न आया है कि पहले बहू सही रहती थी और अब जो है सवालों के जवाब देने लगी है। तो बीइंग शायद मतलब आप मेरी एज की होंगी या थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, तो जो सास वाले रोल में आप हैं, पिछली बार बात हो रही थी, हमेशा हम सासों को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमसे बेहतरीन सास कोई है नहीं, और हमारी बहू बिल्कुल खुश है, वो भाग्यशाली है कि हम उसे सास के रूप में मिले। मज़ा तब आए जब ये बात बहू कहे। आपकी बहू की सब जगह तारीफ कर रहे हैं, आपकी बहू के मुंह से सबने आपकी तारीफ सुनी। ये भी तो हो सकता है ना, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, और वो एडजस्ट कर रही थी, कुछ चीज़ें उसको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि कहीं नहीं जा रही, वो इस तरीके से बर्दाश्त करके देन उसने अपना, कहना चाहिए, पर फैलाए होंगे। ये पता है, मुझे नहीं बताया था किसी ने शादी से पहले, लेकिन भाई साहब बता के भेजते हैं लड़कियों को कि पहले चुप रहना, सबकी सुन लेना, सबको देख लेना, सबको समझ लेना कौन कैसा है, एंड देन उसके बाद अपना असली रूप दिखाते हैं। यहाँ पागलों की तरह शुरू में ही जाके हाँ जी बस एकदम दिल खोल के कि जी बस हम तो क्या कहने, एकदम मतलब पूरे क्लीन हार्ट से कि भाई मेरा घर ये वो। लेकिन बहुओं को सिखा के भेजते हैं कि भाई पहले शैल में रहना, बली बन के रहना, सब कुछ करना, उसके बाद फिर अपना असली रूप दिखाना। तो मे भी वो इम्प्लीमेंट कर रही है वो, इसीलिए सब पहले ठीक था, या फिर ये है कि एक्चुअली आप कहीं ना कहीं कमी कर रही हो। तो अगर वो पहले अच्छी चल रही थी, मेरा सजेशन ये है आपको सास के तौर पे एक बार उससे बैठ के बात करो, एज अ वुमन, एज अ सास नहीं। एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन तो लो कि उसको क्या फील हो रहा है, पहले से ऐसी क्यों नहीं रही, क्या लग रहा है, क्या कमी लग रही है, कुछ परेशानी है, कैसे वो जवाब पहले नहीं देती थी अब देना शुरू कर दिया, तो दिक्कत क्या है, कुछ ऐसा हो रहा है जो वो कह नहीं पा रही, उससे एक बार बात करो, है ना। बजाय कि ये कि गुस्सा आ जाता है, गुस्से की बजाय एक बार बात करो। एक तो होता है देखो शुरू से ही तमाशे कर रही है, एक होता है बाद में बदली है, यानी कि उसका दिल दुखा है, तो उससे एक बार बात कर लो कि क्या दिक्कत है, और जितना हो सके
उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करो। आप देखो थोड़ी सी आप कोशिश करोगी ना, बाकी की वो भाई बहुत कर दिया, क्योंकि उसको भी इतना तो दिख पता होगा कि नहीं करती है ना भाई, सास ससुर कौन कर रहा है एडजस्ट। नेक्स्ट, दीदी सास को हमेशा अपने जमाने और नंदों को अपने इन लॉज का रोना, पति को भड़काना, ससुर से बातें सुनवाना, सब मिलके मेरा मेंटल पीस खराब करने के लिए टोन मारते हैं, जबकि मैं हाउस चोर में अपना बेस्ट देती हूँ। इन सब की वजह से मेरे हबी मेरा दिमाग खराब करके रखते हैं। आपकी तरह जीना चाहती हूँ, पर यहाँ तो 2 दिन का भी सुकून नहीं, क्योंकि मम्मी भी नहीं है मैके में, लगता है पागल हो जाऊंगी। मेरी सास से मैं नहीं जीत सकती, उनका सोच के ही मुझे डिप्रेशन होने लगता है। लाइफ कैसे कटेगी दीदी, हबी और ससुर इतने गुस्से वाले हैं कि मेरी तो मौत ही आ जाती है। मैं क्या करूं? एडजस्ट करो फिर आप एडजस्ट करो। घर का काम आप कर रही हो, उसकी आपको आदत हो गई होगी। अब जो ये है ना, उनके ज़माने की वो बातें सुना रही है, मज़े लेके सुनो, है ना। अब नंद अपने इन लॉज का रोना रो रही है, आप भी अपने इन लॉज का रोना रोना जा रहे। हाँ दीदी ऐसा ही होता, बहू बनता है ना जब भी पता चलता है। तो भाई इसको एज अ गेम ले लो। अगर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पति हैं, मारपीट तक नौबत आ सकती है, तो फिर चीज़ों को इंजॉय करना सीख लो, बजाय इरिटेट होने के। नेक्स्ट, पड़ोसी भी बहुत जलते हैं। हाँ जी बहुत जलते हैं। स्वाहा बोलते रह करो बीच बीच में उनको देख के, पर छुप के, कभी लड़ने आ जाएं कि किससे स्वाहा बोल रही है बताइए ज़रा। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे 2 साल पहले एक एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे, मुझे डिप्रेशन से निकालने में उन्होंने बहुत हेल्प करी। उनमें मुझे 3 से 4 साल छोटे लड़के और लड़की भी। मैं मैरिड हूँ, हस्बैंड को बताना चाहती हूँ, बहुत डर लगता है, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहती। मेरे बहुत टफ टाइम में उन्होंने साथ दिया। छोड़ना नहीं चाहती तो अब उन्हें कहाँ तक लेके चलोगी साथ? टफ टाइम था, ठीक है, बात कर ली जैसे करते हो, अब पहले से थोड़ी कम कर दो, वरना ज़्यादा उनका साथ दोगी ना तो घर गृहस्थी तुम्हारी बेकार हो जाएगी। पति पता नहीं कैसे लेगा उस चीज़ को। टफ टाइम में साथ दिया है, ठीक है, तो जैसे बात चल रही थी फ़ोन वोन पे वैसे ही चलते रहो। फिजिकली मिलना मिलना मेरे हिसाब से तो रहने ही दो, बेकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट, हाय दी, मैं घर में अकेली हूँ, सास ससुर कोई नहीं है, दोनों की पूरी सेवा की जब से शादी करके आई हूँ। यहाँ के फैमिली को ही देखा, पर मेरे हस्बैंड मेरे मायके के प्रति बहुत गलत शुरू से ही बोलते हैं। मुझे अच्छे से रखते हैं पर मायके के लिए सुनते सुनते थक गई हूँ, बात भी नहीं करने देते। मेरे 3 बच्चे हैं, तो पूछो ना उनसे कि क्या बिगाड़ दिया। अरे मेरे जैसा हीरा दिया है तुम्हें मेरे मायके वालों ने, एहसान मानो उनका। क्या बिगाड़ दिया उन्होंने? और बिगाड़ भी दिया तो कब तक रोओगे? और मेरे सामने रो रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे अपना परिवार का हिस्सा ही नहीं मान रहे। अभी मुझे उन्हीं के परिवार का हिस्सा मान रहे हो, इसीलिए मुझे सुना रहे हो। अब तो मैं यहाँ की हूँ, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? कभी उनसे मिलो, उन्हें सुना दिया करो जो सुनाना, ऐसे कह के अपना पीछा छुड़ाओ। दी, मेरी शादी में मेरे ससुर ने बड़ी बड़ी बातें की थी, मगर दहेज लेकर कुछ नहीं किया। मैंने सब मैनेज किया। पति सेटल नहीं थे बट अच्छे हैं। अब सास के पास नहीं रहती हूँ, फिर भी जब सामना होता है तो मेंटल हो जाती है। मेरे साथ बुरा हुआ व्यवहार करने लगने की कोशिश करती है। जॉइंट फैमिली है, कैसे अपना मेंटल कंडीशन सही रखूं उनके सामने, प्लीज़ हेल्प मी। जो मैंने अभी बताया था ना वही करो। उनकी शक्ल और उनके डायलॉग बिल्कुल मैच करके याद रखो कि वो यानी कि ये बातें, वो यानी कि ये बातें। जब हमें ये इमेज सर्च हो जाएगी ना, दिमाग में सेव हो जाएगी, फिर वो जब वही बातें बोलेगी तो हमें झटका नहीं लगेगा। हम मिलने जा रहे हैं, हमें पता है कि भाई सामने से ऐसी बातें आने वाली हैं और आएंगी, हम नॉर्मल है क्योंकि हमने जो सोचा था वही हो रहा है। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं भी मानती हूँ कि लुक्स मैटर करता है सच में, लेकिन जो लोगों की कैरेक्टर ढीला होता है ना, उन लोगों की बीवी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लोगों को दूसरी औरत ही पसंद आती है। मैंने ये बहुत बार होते हुए देखा है जी, होता है। ये लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दी मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती, एनर्जेटिक फील नहीं होता, व्हाट टू डू? ट्राई सम लाइट एक्सरसाइज एंड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये एआई आपको जवाब दे रहा है। लेकिन मैं अलग दूंगी इससे। अगर मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते हो, इट्स ओके। अगर कोई टाइम फिक्स आपको करके देना नहीं है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, वो लोग रात में देर तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, आपका ऑफिस है, आपको निकलना ही है, तब क्या करो? मॉर्निंग में अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते, सिंपल सी चीज़ है भैया, रात को समय पे सोना शुरू करो।
और सुबह उठ के एनर्जी अगर फील नहीं होती, ट्राई करो, पानी काम करता है। नहीं पिया जाए 1 गिलास, 1 कप पियो। नहीं पिया जाए ठंडा, गर्म पियो। नहीं पिया जाए गर्म, नॉर्मल पियो, लेकिन पानी पी के देखना। और जो मैंने 10 मिनट वाली स्ट्रेचिंग लिव लाइफ इजी वाले पे करी थी ना शेयर, वो बहुत बढ़िया है। वो मतलब मुझे बड़ा दुख है यार, मैं बार बार उसको, जब ये वीडियो आती है ना सामने, मेरे को लगता है कि इसको इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग है, वो सिर्फ मैंने कहने के लिए शेयर नहीं करी, वो डेली मैं करती हूँ और उनकी बदौलत ही बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल रहती है कि हाँ ठीक ठाक काम हो जाता है पूरे दिन, अगर नहीं भी मैं 1 घंटे वाली क्लास करूँ तो, समझे। तो वो एक बार देख लो, उसको कर लिया करो, बेड पे ही बैठ के करनी है। 10 मिनट अपने को दे दो, बॉडी आ जाएगी मोड में, करके देखना। नेक्स्ट, हेलो दी, एक बात बताना, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, लेकिन मेरे इन लॉज ने हमारे ऊपर कभी कुछ खर्च नहीं किया, ना शादी में, ना प्रेगनेंसी में, ना कुछ। इवन घर के लिए लोन भी मेरे हस्बैंड भरते हैं। हम अपना और बच्चों का सारा एक्सपेंस खुद उठाते हैं, लेकिन इन लॉज अपने दूसरे बेटे का छोटे से छोटा खर्चा भी उसे देते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी शॉप है एंड मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सास ससुर का कहना है तुम्हारे पास तो जॉब है, जिस कारण मैं कई बार बहुत सोचती हूँ इस बारे में, इन लॉज कितना गलत करते हैं। आपका क्या सजेशन है इसमें? मेरा सजेशन इसमें यह है कि ये हर दूसरे घर की कहानी है, ठीक है। और जो भी सास ससुर होते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं या 3 रहते हैं, उनमें से एक पता नहीं क्यों सौतेला हो जाता है शादी के बाद, बाकी 2 सगे रह जाते हैं या बाकी 1 सगा रह जाता है। तो अब हमारी किस्मत की बात है कि हमारे हिस्से में क्या आया, ठीक है। जो सो कॉल्ड गरीब रहते हैं, कई जगह उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, लेकिन इसका उल्टा भी है। कई जगह जो अच्छे कमा रहे खा रहे हैं, उनको सास ससुर और भर रहे हैं, जो गरीब है उसको बिल्कुल दबा दे रहे हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन, कहना चाहिए बुढ़ों का दिमाग, बुढ़ापे में आके बुढ़ों का दिमाग कहाँ को चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ ये अच्छा, जो बेटा इतना बढ़िया था, सब कुछ था, बहू की चिढ़ बेटे पे निकलती है भगवान जाने, या बेटे की चिढ़ बहू पे निकलती है, नो आइडिया। हर घर की अलग कहानी है, हर बुजुर्ग की अलग कहानी है सबका, लेकिन पैटर्न वही है कि 2 या 3 बच्चों में से एक बच्चे के साथ बिल्कुल सौतेला बर्ताव, बाकी को बहुत चाट चाट के रखेंगे। तो आपकी बस कहना एक सब्र कर सकते हो कि ठीक है, अच्छा हमारे हिस्से में ये आया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके करने के लिए यही रहता है कि भाई ठीक है, आपकी जड़ आपको धोखा दे रही है, अब आप जड़ हो अपने बच्चों के लिए, अपने पैर जमाओ, पैसे अपने कमाओ, अपनी जगह बनाओ समाज में हर तरीके से, ये सोच के कि अब आपका परिवार का आप हो आधार, ठीक है। वहाँ से जो मिलना था, मान सम्मान प्यार इज्जत पैसे मिल चुके, बस हो गया। उम्मीद मत रखो इससे ज़्यादा की। नेक्स्ट, दी नमस्ते, कन ऐसा होता है जब तक हम सही या पति के हिसाब से चलें तो ठीक होता है, या सही होते हैं जैसे ही उनकी बात ना सुने, कहना ना माने तो गलत, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दें। उनके साथ रहते हैं, इन्होंने तो अपने माँ भैया के लिए अपना घर तक बिकवा दिया, फिर भी इनका साथ देती रही। फ्रस्ट्रेशन के चलते मेरे ससुर के साथ बहस हो गई, 5-6 दिनों से इन्होंने बात करना बंद कर दिया। जब तक मैं उठ के काम करूं तो फिर भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी मैं बीमार हो जाऊं पूछते भी नहीं, बल्कि अपने माँ बाप का ध्यान रख लेते हैं। बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, इट्स अ फेज ऑफ टाइम। जब आपका कहना एक ये निकल जाएगा ना टाइम पीरियड, तब आपके पति को एहसास होएगा कि उन्होंने आपके साथ कितनी गलत तरीके से व्यवहार किया और किन लोगों के लिए किया। ये आपका एक टाइम है, सब्र रख के काट लो। और जो आपको ठीक लग रहा है ना, अगर किसी की बैंड बजानी है और हस्बैंड नहीं बजा रहे, भाई बजा दो, सही बता रही हूँ। बाद में, अभी हस्बैंड अभी भी नहीं पूछ रहे तुम्हें, तब भी नहीं पूछेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद एहसास होएगा उन्हें गलत करा उन्होंने। तो वो टाइम जब तक नहीं आता, जब तक तो अकेले ही झेलना है सब कुछ। नेक्स्ट, मैम बच्चों के साथ प्राइवेट लाइफ कैसे हैंडल करते हैं? बच्चों के साथ सोए या सेपरेट रूम में? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, बच्चों को अलग सुलाने की भी आदत होनी चाहिए। एक तो वही है कि प्राइवेट लाइफ वाला, दूसरी चीज़ अब पैटर्न है, बच्चा इंटर करने के बाद जाता ही जाता है, उसे जितना जल्दी आप सेल्फ डिपेंडेंट बना दो उतना अच्छा। बीच बीच में कभी बच्चों के साथ सो गए, दिन में उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, जब तक बच्चे नहीं सो रहे तब तक उनके पास लेट गए, बहुत तरीके हैं। लेकिन आना चाहिए बच्चे को अलग सोना, वो दोनों के लिए ठीक है।
नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, कमेंट पहली बार कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे कभी नहीं सुनते, मुझे कभी टाइम नहीं देते, लेकिन रात को अपने मतलब से बहुत अच्छे बोलते हैं। मैं मना करती हूँ तो सेक्स मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, कहते हैं तू तलाक ले ले प्लीज़, दी आंसर देना। लास्ट वाली बात ना होती तो मुझे वो रील याद आ गई कि मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। अभी देखो भैया, ये तो कहना चाहिए मैरिटल रेप है, फिर इसी को तो कहते हैं। आप उनसे बात करो कि मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ नहीं हूँ, मुझे भी चाहिए अपने पति का साथ, लेकिन कम से कम दिन में कभी, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कभी तो बैठो मेरे पास, या बस मशीन की तरह ये एक प्रक्रिया ही करनी है। और अगर यही है, फिर अगर सामने से तुर रहा ही है कि ये नहीं तो तलाक, तो फिर ले लो, एक बार धमकी दे दो। क्या ना, सिर्फ यही है क्या? कुछ तो बात कभी तो करो, कुछ तो करो, ये थोड़ी होता है। तो एक बार उनसे सीधे कर दो कि तलाक ले ले वाली बात पे एकदम हिले मत करो। आपकी बैंड बजेगी तो उनकी भी बजेगी साथ में। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ आप एक पूरे दिन का वीडियो बनाइए, व्हाट आई ईट इन अ डे, आपकी डाइट जाननी है। बहन मेरी डाइट बहुत कम है, जो भी देखते हैं थाली भी उनको यकीन नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल महिला इतने में सरवाइव कर पाएगी कोई भी। लेकिन मेरा चल रहा है काम, पतली हूँ शायद इसलिए, जो भी है, मतलब मेरा चल रहा है काम। 2 रोटी खाती हूँ जब रोटी बनती है, और चावल मैं आरोही आराध्या से भी कम लेती हूँ, छोटी वाली प्लेट में। एक कोरियन वो पढ़ा था कि बर्तन छोटे लो अगर आपको कम खाने में सरवाइव करना। और दूसरी चीज़, शुरू से मेटाबॉलिज्म ऐसा ही है कि मैं बहुत भर के नहीं खा सकती हूँ, मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे मील लेती हूँ। जब से मुझे बीपी की प्रॉब्लम हुई है, और लास्ट लगभग 12-14 साल से ये दिक्कत है ना, तो मैं छोटे छोटे मील लेती हूँ, तो मेन कोर्स भी मेरा बहुत कम होता है ना, तो बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, दूध है, अभी डाइजेस्ट होना बंद हो गया, आप दूध आधी कप अपना रात को ज़रूर ले लो, अगर थोड़ा भी लेना है तो, नहीं तो 1 कप ये है। बाकी नॉर्मल खाने से मेरा काम चल रहा है, टचवुड। मैं मतलब डाइट में शेयर करूँगी ना आप लोग, उसे एप्लीकेबल नहीं है वो किसी के लिए भी, वो नहीं कर पाएगा। हर आदमी कहेगा कि इतने खाने में कौन जीता, हम तो मर जाएंगे। मैंने देखा है ना, मतलब लोगों को खाते हुए उनकी डाइट देखी है दावत वगैरह में, मैं बहुत कम खाती हूँ। नेक्स्ट, मेरे 2 बेटे हैं, क्या मेरे बेटों को राखी बांध सकती हूँ? और क्या, ये किसी ने रक्षाबंधन वाले वायरल उस पर पूछा था, जब भाई बेटियां अगर पापा को बांध रही हैं तो माँ बांधते बेटों को। मेरे दिमाग में उस दिन आया ये क्वेश्चन पढ़ के, हमने कहा तो क्या ही दिक्कत है, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, दीदी मैं होम मेकर हूँ, मैं कोलैबोरेशन कपड़ों का चीज़ों करना चाहती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे आप करते हो वैसे ही मीशो या अदर ब्रांड से, प्लीज़ बताइएगा। इस पे मैंने वीडियो बनाई है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पे, वहाँ जाके पूरी वीडियो देख लो, पूरे प्रोसेस उसमें बता रखा है, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो दी? तब क्या करें जब जॉइंट फैमिली में अपनी ही सास दीदी, सास ननद, फूफा सारे बैठते हैं आपके बारे में चुगली करें, कैसे हैंडल करें इस ड्रामा को? जाके बैठ जाओ उनके बीच में, मैं भी सुनूंगी। चुप हो जाएंगे या फिर बोलेंगे, फिर आप जवाब दे दोगी। नेक्स्ट, दी जो सूट आपने पहना है वो मैंने मंगाया, बहुत अच्छा है, चलो बढ़िया रहा। आपके साथ क्या ऐसा कभी हुआ है कि मलाई फ्रिज में रखी रखी खराब हो गई, उससे घी ना बन पाया हो और मलाई को फेंकना पड़ा हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। अगर एक आध निशान कोई पड़ भी गया तो वो उतनी मलाई ऐसे नाइफ से ऊपर से उतार दी जाती है, लेकिन घी बन जाता है हर बार। नेक्स्ट, घर से ज्वेलरी चोरी हुई है, पता है किसने करी है फैमिली में से, पर बस कलेश से बचने के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुझसे ये बात दिमाग से नहीं निकल रही, मैंने बच्चों के लिए जोड़ के रखी थी, मुझे नहीं निभाने ऐसे रिश्ते चोरों से, पर हस्बैंड कहते हैं छोड़ दें, हम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी तक। मेरा मन तो पुलिस कंप्लेंट करने का था कि कब तक ये चोरियां झेलते रहेंगे रिश्तों के नाम पर, कलेश से बचने के लिए। हस्बैंड नहीं राजी, बिल्कुल करो राजी उन्हें। आजकल तो भैया सोना 1 लाख से ऊपर जा रहा है, और पहले से पैसे नहीं है आपके पास, और फिर आगे फिर जोड़ोगे फिर चुरा के ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ स्टेप इस पर तो लेना पड़ेगा। मनाओ हस्बैंड को धीरे धीरे बात करके, आराम से, बिना राड़ के। नेक्स्ट, दी प्लीज़ हेल्प, मेरा बेटा 3 साल का है, वो सारा दिन मेरे पीछे घूमता है, सास ससुर सिर्फ नाम के है, वो भी कोई हेल्प नहीं करते। मैं टीचर हूँ, आफ्टरनून में घर आने के बाद पहले बच्चा करती हूँ, फिर घर का। डेली 4 बजे उठती हूँ, मेरे हस्बैंड शाम को 7 बजे आते हैं, वो मुझे काम नहीं करने देते, कहते हैं बस तू बच्चा संभाल, और पीछे से कोई बच्चा संभालता नहीं जो मैं काम कर सकूँ। मैं भी अपना घर ऑर्गेनाइज रखना चाहती हूँ पर नहीं रख पा रही, प्लीज़ हेल्प।
देखो इतना मेंटल वो मत लो प्रेशर। आपका बच्चा अभी 3 साल का है, बाद में ना तरसोगी कि आपका बच्चा आपके पीछे पीछे घूमे, उसके पास करने के लिए काम होंगे। ठीक है, जितना हो पा रहा है घर ऑर्गेनाइज उतना कर लो। कोई इस पे नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा कि हाँ इसके घर कभी भी जाओ तो धूल नहीं मिलती, बस इतना कहेंगे लोग। और एक इस सेंटेंस को सुनने के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। बच्चा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अभी वो छोटा है, अभी उसको आपकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप जॉब पे हो, जितना हो जाए उतना कर लो, नहीं होए प्रेशर मत लो। हमेशा नहीं रहेगा वो ऐसा, वो हो जाएगा बिजी थोड़े दिन में। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ रिप्लाई, मेरे हस्बैंड और उनके भाई की बहस हो गई फ़ोन पर। मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग सिटी में रहती हूँ। अब मेरी देवरानी मेरे से बात नहीं करती, इवन बच्चों के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं रखती। मैं नहीं चाहती उनकी बहस से हमारा रिलेशन ख़राब हो, बट वो दूरी बना रही है। इट हर्ट्स, उसको लगता है मैं पैसे वाली हूँ, घमंडी हूँ, बट वो और उसका हस्बैंड काम करते नहीं। हम काम भी करें, रिलेशन भी सुधारें, सोचकर मुझे खुद उन पर गुस्सा आने लगा है। अब आपकी देवरानी आपसे बात नहीं कर रही, ठीक है जी, बच्चों के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं रखती। ऐसे लोगों का सिंपल सा होता है, देखो कोई हमसे बात नहीं कर रहा है ना, तो हम ही क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी, वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। अब हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी आ गई कि भाई तू कर लेते, कहने वाले कह रहे हैं, कर लो। फॉर्मल, अपने स्टाफ के लोगों को कुछ को याद करो जिनकी शक्ल देखने का ही मन नहीं करता, लेकिन आप उनको फेस्टिवल वगैरह पे विश करते होंगे क्योंकि मिलना जुलना है। ठीक है, ऐसे कर लो। इतना मत करो कि गिल्ट हो जाए कि अरे यार मैंने तो इतने एफर्ट लगाया इसके रिश्ते में और ये ऐसे। ठीक है, और बाकी जो जोंक, मेरे को एक ही वर्ड याद आता है, कुछ रिश्ते ना जोंक की तरह होते हैं। वो आपके साथ रहेंगे तो आपको खाएंगे ही खाएंगे, उनका कोई रोल नहीं होता आपकी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस ऐड नहीं करेंगे, आपको कुछ अच्छा फील नहीं कराएंगे। लेकिन रिश्ता ऐसा है कि अगर वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इनकम्प्लीट माना जाएगा कि नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे रिश्तों को या तो हम जड़ से ख़त्म कर चुके हैं तो बात ही ख़त्म, लेकिन जब तक वो चल रहे हैं कोशिश ये करो कि नॉर्मल बातचीत हो जाए और वो चल जाए। मान के चलो कि ये आपके किसी यूज़ के नहीं है, जैसे मान लो एक शो पीस है, बस रखा है, उसका बस हमारा काम बढ़ रहा है, उसको साफ करना है, मेंटेनेंस करना है, टाइम टू टाइम उसको उठा के धूल हटानी है, ये वो, हो कुछ नहीं रहा उसका, तो बस वैसा ही है ये। इस तरीके से मान के चलो तो इरिटेशन कम हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, बस इरिटेशन कम हो जाएगी कि जस्ट हाँ हेलो, हाँ ठीक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, बच्चे ठीक, बस आपका कर्तव्य पूरा, ये कर लो, मेंटली फ्री हो जाओगे। तो ये हो गए एपिसोड 125 के सारे सवालों के जवाब, सिर्फ एक छोड़ा है मैंने और बाकी सब पढ़ लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट कर देना लेटेस्ट वीडियो पर, ताकि मुझे मिल जाए और मैं इस वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इससे नेक्स्ट देन अगले एक वीडियो का बीच में मार्जिन रहता है वहाँ पर। और इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी आ जाओ, वहाँ पर नहीं बढ़ रहे हो यार आप लोग, आ जाओ वहाँ पर, लिव लाइफ ईजी के नाम से हैंडल है। शॉपिंग की रील्स आती हैं, लेकिन जुड़ने का फ़ायदा वही होगा कि अगर शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है देन आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हो, अपना नंबर भेज सकते हो, कोई पर्सनल बात है वो कर सकते हो। वंस इन अ वीक मैं बैठूंगी देखने, कुछ भी है और जितना हो सकता है पढ़ भी लेती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो वहाँ पर आ जाओ, अच्छा लगेगा। मतलब वहाँ पे बड़े इतने से है ना, देख के बेकार सा लगता है कि वो ये इतने से तो हो जाओ वहाँ पर भी जमा, अच्छा लगेगा। खूब सारी फ़ोटो वोटो शेयर किया करेंगे एक दूसरे के साथ, मज़ा आएगा। आ भी रहे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, फ़ोटो वोटो भेज रहे हैं लोग जिन्होंने सूट वूट मंगाए हैं पहन पहन के, बढ़िया लगता है उनको देख के। मतलब मेरे को भी तो अच्छा लगता है ना, सिर्फ नाम नहीं कि एक शक्ल भी दिखाई दे, तो वो वाली चीज़ भी है, तो वो वहीं पर पॉसिबल है इंस्टाग्राम पर, है ना। तो चलो आपके लिए बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।